हेलो एवरीवन, घटना चक्र इंडियन ज्योग्राफी एमसीक्यू में आप लोगों का स्वागत है। शुरू करते हैं। निम्न में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा गया है? मुंबई, चेन्नई, कोचीन, विशाखापट्टनम। ये हो जाएगा बी, चेन्नई। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है 3 समुद्री मील, 6 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, 24 समुद्री मील। ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 समुद्री मील। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई है 3500, 6000, 800, 7500। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7500, 16.6। और मुख्य भूमि की है 6100। भारत की तटरेखा है 6200, 6100, 5985, 6175। तो इनमें से तो कोई भी नहीं है, क्योंकि मेन भारत का पूछ रहा है 7500 16.6, बट 6100 मतलब मुख्य भूमि की हो सकती है, बट इसमें भारत का ओवरऑल पूछा है, तो इनमें से कोई भी नहीं होगा। भारत के निम्नलिखित राज्य में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात। तो ये हो जाएगा गुजरात। गुजरात 1200, महाराष्ट्र 652, आंध्र प्रदेश 953, केरल 569। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। तो ये हो जाएगा गुजरात। निम्न में भारत का सबसे सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य? गुजरात। कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? तो 9 राज्य लगे हुए हैं। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था अरब सागर का, बंगाल की खाड़ी का, हिंद महासागर का, प्रयाग में गंगा यमुना पौराणिक नदी सरस्वती के संगम का। तो ये हिंद महासागर का हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है लहरों से, ज्वार भाटा से, धाराओं से, सुनामी लहरों से। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लहरों से। तटीय अपर्दन में समुद्री लहरें, ज्वार भाटा, धाराओं, सुनामी लहरों तथा मानवीय क्रियाकलापों आदि की प्रमुख भूमिका होती है। इनमें से सर्वाधिक तटीय अपर्दन लहरों द्वारा होता है। भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए: जंजीरा, कुन्नूर, नागरकोइल, सिंधुदुर्ग। इन्हें उत्तर से दक्षिण के ओर में सजाना है। तो पहले तो हो जाएगा जंजीरा, जो कि महाराष्ट्र के रायगढ़ में है। दूसरे नंबर पे हो जाएगा सिंधुदुर्ग, जो कि महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में है, यानी 1-4। उसके बाद फिर आ जाएगा आपका कन्नूर, जो कि केरल में है। और फिर चौथा आ जाएगा आपका नागरकोइल, जो कि तमिलनाडु में है। तो ये हो जाएगा 1-4-2-3। 1-4-2-3 ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डिस्क्रिप्शन में है तमिलनाडु, नागरकोइल का तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में, कुन्नूर केरल के कुन्नूर में, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग में, जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलेम, सूनी सड़कें और उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति में वर्णित स्थान है तमिलनाडु में, केरल, कर्नाटक, गोवा। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु तट पर अवस्थित तरगम बाड़ी डेनमार्क से संबंधता के लिए विख्यात है। न्यू जेरूसलेम चर्च, जिरवेन चर्च आदि यहाँ के प्रमुख इमारत है जो डेनमार्क निवासियों ने बनाई थी। डेनमार्क निवासी यहाँ 1620 में आए थे। 1845 में यह बस्ती अंग्रेजों को इन्होंने बेच दिया। नीचे दिए गए मानचित्र पर ध्यान कीजिए। भारत के तटीय क्षेत्र पर के ये भाग दोदित करते हैं: समुद्र तटीय प्रदूषण, लवण गहनता समान रेखा, वे क्षेत्र जिन पर प्रभुसत्ता का विस्तार है, डी अंतर्जलीय उच्चावच रेखा। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अंतर्जलीय उच्चावच रेखा। प्रस्तुत मानचित्र में भारत के तटीय क्षेत्र समेत सागर की गहराई को प्रदर्शित करने वाली अंतर्जलीय उच्चावच रेखा का चित्रांकन किया गया है, जो कि क्रमशः तट से सागरीय नितल की ओर उनकी गहराई को प्रदर्शित करती है। इस आधार पर सागरीय क्षेत्र में 4 प्रमुख उच्चावच मंडल पाए जाते हैं, जो कि महाद्वीपीय किनारों से सागर की गहराई की ओर क्रमशः महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरा सागरीय मैदान तथा सागरीय गर्त पाए जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। जंजीरा, उडुपी, ओरोविले, तुतीकोरिन। ओरोविले और तुतीकोरिन तो आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। जंजीरा महाराष्ट्र में है, उडुपी कर्नाटक में है। तो 1-2, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ में है, उडुपी कर्नाटक, ओरोविले तमिलनाडु पुदुचेरी की सीमा पर कोरोमंडल तट पर पुदुचेरी में है। तुतीकोरिन तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये मैच द फॉलोइंग है। दीघा पश्चिम बंगाल में है, गोपालपुर उड़ीसा में है, कालांगुट आपका पश्चिम बंगाल, कालांगुट आपका गोवा में है, मरीना तमिलनाडु में है। तो दीघा ए का 2, गोपालपुर बी का 3, कालांगुट सी का 4, मरीना डी का 1, तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल, मालाबार, उत्तरी सरकार, कोंकण। तो ये कोरोमंडल तट हो जाएगा। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है सरकार तट, कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट। तो ये कोरोमंडल तट हो जाएगा। सरकार तट भी ईस्ट साइड में है, कोंकण है फ्रॉम मुंबई टू गोवा, और मालाबार तट है आपका केरल वाला पार्ट। भारत के निम्न तटों में कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कॉमोरिन के मध्य स्थित है। कोरोमंडल, उत्तरी सरकार, मालाबार, कोंकण। तो ये कोरोमंडल ए हो जाएगा। केप कॉमोरिन के नाम से भी जाना जाता है मिजोरम, कश्मीर, कन्याकुमारी, गुजरात। ऑप्शन नंबर सी कन्याकुमारी। भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक तट, मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोंकण तट। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है। इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं, जबकि पूर्व तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।